मैंने ईश्वर को देखा है। मैं उनसे मिला हूं। मैंने उनसे बातें की है। वो मुझे सुनते हैं। वो मुझे देखते हैं। वो मुझसे बातें करते हैं। वो मुझसे मिलने आते हैं। ये महज बातें नहीं है। ये भाव है। क्योंकि ईश्वर हम सब के आसपास है। लेकिन हमारा भाव होना चाहिए उनसे मिलने का, उन्हें देखने का, उनसे बातें करने का, उन्हें सुनने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, यह किस्सा है भाव का। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। बेटे की शादी की थी। नई नई बहू आई थी घर पे। अब उस महिला ने सोचा कि लो, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब मैं तीर्थ यात्रा पर घूम आती। तो जिम्मेदारी पूरी कर करके वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी। चिंता थी तो अपने लड्डू गोपाल की। घर में लड्डू गोपाल थे जिनकी सेवा करती थी। सुबह शाम भगवान को भोग लगाती थी, पूजा करती थी। फिर सोचा बहू से बात करती हूं। बहू से बात की। बहू को बोला कि सुन, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूं, तू मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करेगी? बहू ने कहा हां, जरूर करूंगी। तो महिला ने बोला कि ठीक है, तू सुबह इन्हें स्नान करवाना, फिर इनको वस्त्र धारण करवाना, इनका श्रृंगार करना, मुकुट पहनाना, बांसुरी देना, और फिर इनको दर्पण दिखाना। जब तू दर्पण दिखाएगी और ठाकुर जी मुस्कुराएंगे, तब इनको भोग लगाना। बहू ने कहा ठीक है, मैं करूंगी मां। ये कहकर ये महिला जो है तीर्थ यात्रा पर चली गई। अगले दिन सुबह हुई। सुबह हुई, बहू उठी। बहू ने भगवान को नहलाया, भगवान का श्रृंगार किया, मुकुट पहनाया, बांसुरी रखी, साज सज्जा की। उसके बाद दर्पण दिखाया। दर्पण दिखा करके इंतजार करने लगी कि ठाकुर जी अब मुस्कुराएंगे तो भोग लगाऊंगी। अब जो लड्डू गोपाल है, वो श्रृंगार में बड़े प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा नहीं रहे। बहू इंतजार कर रही है कि मुस्कुराएंगे, भोग लगाऊंगी। नहीं मुस्कुराए। थोड़ी परेशान हो गई। उसे लगा शायद मेरे श्रृंगार में कमी रह गई है। मैं इतना अच्छे से उन्हें सुंदर बना नहीं पाई हूं, अच्छे वस्त्र नहीं पहना पाई हूं। तो दोबारा से नहलाती हूं, हो सकता है मेरे अंदर कोई खामी हो। वो दोबारा लेके जाती है, भगवान को फिर से नहलाती है, फिर श्रृंगार करती है, फिर मुकुट पहनाती है, फिर बांसुरी रखती है, फिर दर्पण दिखाती है। लेकिन फिर भी भगवान नहीं मुस्कुराए। सर्दी के दिन है, भगवान को ठंडे पानी से नहला रही है, फिर नहलाती है, फिर वस्त्र पहनाती है, फिर श्रृंगार करती है, फिर दर्पण दिखाती है। ऐसा कई बार होता है। कई बार होने के बाद फिर दर्पण दिखाती है और भगवान मुस्कुराते हैं। जब भगवान मुस्कुराते हैं तो भगवान को भोग लगाती है। बड़ी खुश हो जाती है। बहुत खुश हो जाती है कि भगवान को ऐसे मुस्कुराते देख करके भगवान के सामने भोग रखती है। बोलती है वाह, अब मेरी सेवा जो है वो पूर्ण हुई। भगवान मेरे श्रृंगार से खुश हूं। अगले दिन फिर उठती है, भगवान को नहलाती है, श्रृंगार करती है, दर्पण दिखाती है, फिर भोग लगाती है। अब रोज भगवान मुस्कुराते हैं, रोज भगवान को भोग लगाती है। समय बीतता चला जाता है। उसकी जो सास है, वो बुजुर्ग महिला, वापस घर लौट आती। घर लौट आती है तो बोलती है कि कल से मैं लड्डू की सेवा खुद करूंगी, और तूने अच्छे से सेवा की ना? तो बहू बताती है हाँ, मैंने रोज भोग लगाया, जैसा आपने बताया था वैसा ही किया। अब अगले दिन जो है लड्डू की सेवा करती है सास। अब सास तो इतने सालों से लड्डू की सेवा कर रही थी, भगवान की सेवा कर रही थी, भगवान का श्रृंगार करती है, मुकुट पहनाती है, बांसुरी रखती है, दर्पण दिखाती है, भगवान मुस्कुराते हैं, भोजन देती है, भोग लगवाती है। रात को भगवान जो है सपने में आते हैं इस बुजुर्ग महिला के, उसकी सास के। और भगवान आकर के बोलते हैं कि अब तू मेरी सेवा जो है अपनी बहू को दे दे। तो ये बोलती है भगवान ऐसा क्यों, मुझसे क्या नाराजगी है? बोले नहीं, तुझसे कोई नाराजगी नहीं है। तूने इतने साल मेरी सेवा की है, तुझसे क्या नाराजगी होगी? लेकिन जो तेरी बहू है ना, वो बहुत प्यार करती है मुझे, दुलार करती है मुझे। मैं मुस्कुरा नहीं रहा था, बार बार नहलाने ले गई, अच्छे से श्रृंगार किया। उसने मुझे मूर्ति नहीं समझा। उसने ये नहीं समझा कि मैं बस एक मूर्ति हूं, कपड़े पहनाने हैं,
बांसुरी हाथ में देनी है, मुकुट पहनाना और भोग लगाना है। तूने कहा था कि मैं मुस्कुराऊंगा। जो जब वो इतना सुंदर तैयार करती है और इंतजार करती है मेरे मुस्कुराने का, तो मुझे मुस्कुराना होता है। मैं उसके लिए मुस्कुराता हूं, सच में मुस्कुराता हूं, क्योंकि वो सच में मुझे वहां जानती। सपना टूटा, सुबह सांस जो है उठी, बहू के पास गई, बहू को जाके बोली क्या हुआ था, कैसे सेवा की थी। बहू ने सारा किस्सा बताया और उस दिन के बाद सांस ने बहू को लड्डू गोपाल जी की सेवा दे दी। इस भाव में भगवान ये बताना चाहते हैं कि देखो, जब तक तुम मुझे तस्वीर समझोगे, मूर्ति समझोगे, तो मैं मूर्ति की तरह रहूंगा। लेकिन जिस दिन तुम जान लोगे कि मैं यहां हूं तुम्हारे पास, सच में बैठा हूं, सच में भोग लगाता हूं, सच में मुस्कुराता हूं, उस दिन मैं तुम्हारे घर में विराजमान हो जाऊंगा। तो मुझे बुलाना तुम्हारी आस्था पर है। तुम्हारी आस्था पर यह निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे पास आऊं या नहीं आऊं। तुम मुझे निमंत्रण दो, मैं जरूर आऊंगा। हम सब उसके बच्चे हैं। एक आवाज देंगे ना, वो दौड़े चले आएंगे, क्योंकि कृष्ण है, वो पिता है हमारे। अलग अलग तरह के भक्त होते हैं, प्रेम के अलग अलग रूप होते हैं। मैं दो दोस्तों का किस्सा सुनाता हूं। एक बार मैं एक दोस्त को ठाकुर जी के मंदिर लेकर गया। वो पहली बार इस्कॉन गया था, भगवान के मंदिर, भगवान को देखने। मंदिर में दर्शन किए, प्रसाद लिया, उसके बाद बाहर निकले तो मैंने पूछा कि कैसा लगा मंदिर आकर के, पहली बार आया है। तो बड़े प्यार से उसने कहा कि यहां मुझे भगवान जो है ना सुखी नजर आए, सुख में है भगवान, खुश है भगवान, बहुत सुंदर दिख रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे भगवान सुखी हैं। ये भाव है, कमाल का भाव है। ये भाव हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। दूसरे मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने बोला कि याद करते हो, महादेव के भक्त हैं। बोला बिल्कुल, मन में याद करता हूं, मैं जोर से चिल्लाता नहीं हूं महादेव। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो कि महादेव बोलते नहीं हो मुंह से। तो बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने, कहा कि हो सकता है मेरे महादेव भक्ति में हो और मैं यहां से बोलूं महादेव और उनकी भक्ति टूट जाए। ये भी भाव है प्रेम का। हमारा प्रेम जो है ना, वो बड़ा ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ईश्वर है, तो ईश्वर आपको अपनी लीलाएं दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि मैं हूं। ये महज बातें नहीं है कि मैं ईश्वर से बात करता हूं, मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, वो मेरी सुनते हैं, मेरी उनसे बातें होती हैं। महज बातें नहीं है, ये विश्वास है, ये भाव है कि जिस दिन आ जाएगा उस दिन ईश्वर आपके भी सामने होंगे, आपसे भी बातें करेंगे और आप भी कहेंगे कि ईश्वर मुझसे बातें करते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।